फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्याज के लच्छे पराठे की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें किसी भी फिलिंग को पकाने की आवश्यकता नहीं है और फिर भी यह बहुत ही इंस्टेंट और चटपटे बनते हैं। तो प्याज का लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा लगाएंगे। तो मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें नमक डाल करके इसे मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम एक सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। पराठे का आटा थोड़ा सॉफ्ट ही होता है, तो वैसा ही हमें आटा लगा लेना है। तो सॉफ्ट आटा हमने लगा लिया है। अब इसे ढक कर के हम 10 मिनट के लिए अलग रख देते हैं, जिससे कि यह अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक हम इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया है एक प्याज और एक हरी मिर्च। प्याज को हमने लच्छे के रूप में काट लिया है पतली पतली स्लाइस से, और हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सभी मसाले आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग। हींग से टेस्ट और भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मैं इसमें डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। यदि आप इसमें पाव भाजी मसाला नहीं डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर मैगी मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इन सभी को मिक्स कर देते हैं। हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि प्याज के सारे लच्छे अलग अलग हो जाए। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, इस फिलिंग को हम पकाएंगे नहीं, इसी से पराठा बनाएंगे। आटे को सेट होते हुए 10 मिनट हो गया है, तो इसे भी हम हाथ से अच्छे से नीट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आटा लेकर के इसकी हम एक बॉल बनाएंगे। जो रोटी के पराठे की साइज़ की जो बॉल होती है वही हम बनाएंगे। अब इस बॉल को हम एक सूखे आटे से कोट करेंगे और बेलन की मदद से इसे हम रोटी के जैसा बेल लेते हैं। रोटी से हल्का सा मोटा ही हमें इसे रखना है, क्योंकि हम पराठा बना रहे हैं तो हल्का मोटा रखेंगे, क्योंकि इसे हमें डबल बेलना है। तो रोटी के जैसा हमने बेल लिया है। अब बीच में हम इसमें प्याज के लच्छे रखेंगे, मसाले वाले, और इस रोटी को इस प्रकार से फोल्ड करके प्याज के लच्छों को कवर कर देंगे। अब हम बना रहे हैं प्याज का लच्छा पराठा। तो इसके लिए हमें लच्छे बनाने के लिए इसमें बीच में कट कर लगाना होगा। तो चाकू की मदद से हम इस प्रकार से इसमें कट लगा लेते हैं। यदि आप लच्छा पराठा नहीं बनाना चाहे तो नॉर्मल ही इसे फोल्ड कर लें, लेकिन हम लच्छा पराठा बना रहे हैं तो इस प्रकार से कट लगा करके इसे हमने इस प्रकार से रोल कर लिया है। अब इसे हम आटे से कोट कर लेते हैं फिर से, और बेलन की मदद से इसे हम बेल लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इसे बहुत ही ज़्यादा हाथ दबाव से नहीं बेलें, हल्के हल्के हाथों से ही इसे फैलाना है। हल्की हल्की सी फिलिंग बेलन पर लगेगी, क्योंकि प्याज में मॉइस्चर होता है जो कि पराठे को गीला करता है। लेकिन सावधानी से आप इसे बेल लें। पराठा हमने बेल लिया है। गैस पर हमने तवा गर्म होने के लिए रखा है, जिसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब पराठे को हम उठा करके तवे पर रख देते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि पराठे को सावधानी से रखें, क्योंकि यह लच्छा पराठा है तो इसके लच्छे अभी ही खुल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम रख के ही एक साइड से इसे पकने देंगे। थोड़ी ही देर में पराठा एक साइड से पक गया है, तो इसे हम स्पैचुला की मदद से पलट देते हैं, और दूसरी साइड से भी इसे हम हल्का पकने देंगे। तब तक हम ऊपर की साइड पर ऑयल लगा देते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स इस पर घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं, जो आप चाहें वो लगाएं। दूसरी साइड से भी हमने इसे पलट दिया है, और इस साइड पर भी हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कम ऑयल में ही इसे पकाऊंगी। अब पलट पलट कर इसे हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। यदि आप क्रिस्पी पराठा पसंद करते हैं तो हल्का सा स्पैचुला से दबा दबा करके सेकें, जिससे यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, जिससे कि यह अंदर तक पक जाए, और प्याज भी जो अंदर हमने लच्छे डाले हैं वह भी हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि उन्हें हमने पकाया नहीं है। तो दोनों साइड से पराठा अच्छे से सिक गया है। इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं, और बाकी के पराठे भी आप इसी प्रकार से बना लें। तो फ्रेंड्स, हमारा प्याज का लच्छा पराठा बनकर के तैयार है।
मैं आपको इसे क्रश करके दिखाती हूँ। जब आप इसे इस प्रकार से क्रश करेंगे तो इसके लच्छे अलग अलग हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि भरवा जो पराठे होते हैं उनको लच्छा पराठा बनाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इस रेसिपी से आप बहुत ही आसानी से भरवा लच्छे पराठे भी बना सकते हैं। यह प्याज का लच्छा पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और चटपटा भी है, तो आप भी एक बार इस रेसिपी से इसे ज़रूर बनाएं। ये पराठे इतने चटपटे हैं कि इन्हें खाने के लिए हमें किसी भी चटनी या कोई सब्जी की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप भी एक बार इस रेसिपी से यह लच्छा पराठा घर पर बना करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसा लगा। और जब भी आपके घर पर अचानक मेहमान आ जाए, उनको ब्रेकफास्ट में आप यह लच्छा पराठा सर्व कर सकते हैं।